नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में आज चर्चा की जा रही है, जबकि राज्यसभा में इसे चर्चा और पारित कराने के लिए गुरुवार को पेश किया जाएगा। इसे पारित कराने के लिए दृढ़ संकल्पित सरकार और प्रस्तावित कानून को असंवैधानिक बताकर इसकी निंदा करने वाले विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिल रहा है। यहाँ सवाल यह भी है कि क्या जिस तरह इस विधेयक के खिलाफ विपक्ष एकजुट है, वैसी ही एकजुटता सत्ता पक्ष में भी है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के बाद 4 सबसे बड़े घटकों तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सरकार के रुख का समर्थन करने को कहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ सहयोगी दल विधेयक में और बदलाव की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के एक सहयोगी दल के वरिष्ठ सदस्य ने उम्मीद जताई है कि बीजेपी उनके विचारों को ध्यान में रखेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी कुछ चिंताओं का निदान संसद की संयुक्त समिति ने किया है और एनडीए इस मुद्दे पर एकजुट रहेगा। बताया जा रहा है कि टीडीपी चाहती है कि विधेयक में वह प्रावधान हटाया जाए कि वक्फ कमेटी में कोई गैर मुस्लिम भी सदस्य होगा। वहीं जनता दल यूनाइटेड के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि संसद में हम लोग बताएंगे कि वक्फ पर जेडीयू का क्या स्टैंड है। जेडीयू और नीतीश कुमार को धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा कांग्रेस से समझने की जरूरत नहीं है। वो संसद में हम लोग बताएंगे कि वक्फ पर जेडीयू का क्या स्टैंड है। जेडीयू को और नीतीश कुमार जी को सेकुलरिज्म की परिभाषा कांग्रेस पार्टी से समझने की जरूरत नहीं है। खास बात यह है कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करेगी। देखिए, जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जेपीसी की बैठकों के दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो सुझाव दिए गए थे, ज्यादातर शामिल किए जाने की सूचना है। इसलिए पार्टी की ओर से संसदीय दल के मुख्य सचेतक की ओर से सांसदों को व्हिप जारी किया गया है कि कार्रवाई के दौरान संसद में रहना है और सरकार के पक्ष में मतदान करना है। हम आपको यह बता दें कि जनसेना ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया है। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि वह मानती है कि यह संशोधन मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाएगा। जनसेना ने विज्ञप्ति में कहा कि जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने लोकसभा में पार्टी सांसदों को निर्देश जारी कर संसद में विधेयक के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया है। लोकसभा में जनसेना के 2 सांसद हैं। हम आपको बता दें कि जनसेना आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा है, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर तमाम विपक्षी दल एनडीए के सहयोगियों को डरा रहे हैं कि यदि उन्होंने वक्फ विधेयक का समर्थन किया तो मुस्लिम मतदाता उनसे दूर भाग जाएंगे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि आज तय हो जाएगा कि इस देश में कौन सी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। सत्ता दल ने ये फैसला किया है कि जो वक्फ बिल है वो पेश किया जाएगा और उसको पारित किया जाएगा। वैसे तो हर धर्म में सुधार की जरूरत है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, तो सुधार तो अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? और मकसद हम देख रहे हैं 2014 के बाद कि एक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मैं वक्फ बिल के बारे में बाद में बात करूंगा। आप पिछले 10-11 सालों का इतिहास देख लीजिए। कभी ट्रिपल तलाक के खिलाफ, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी लव जिहाद, कभी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी फ्लड जिहाद, कभी थूक जिहाद, बुलडोजर जस्टिस। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का यही एक पॉलिटिकल एजेंडा है देश के सामने कि किसी तरीके से
एक धर्म को टारगेट करके बाकी लोगों के अपने पक्ष में कर लो ताकि हम चुनाव जीत जाएं। ये इनका टारगेट रहा है और ये चलता रहेगा, ये यहां रुकेगा नहीं। अब ये देखना है कि जो इसके पक्ष में वोट करते हैं, क्योंकि भाजपा तो इसके पक्ष में वोट करेगी, ये तो इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है। अब देखना ये है कि वो बाकी दल, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो पासवान जी की पार्टी हो, देखना ये है, क्योंकि आज तय हो जाएगा जब वोटिंग होगी कि असलियत में कौन सेक्युलर है। जहां तक टीडीपी का सवाल है, उन्होंने तो एक संशोधन लाए हैं बिल में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो वो तो इस बिल को सपोर्ट करेंगे, पक्ष में रहेंगे, क्योंकि उनकी इलेक्शन तो अभी दूर है, तो उनको कोई खतरा नहीं है। जहां तक जेडीयू का सवाल है, बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो उनको सोचना पड़ेगा। पक्ष में करेंगे तो हार जाएंगे इलेक्शन। हो सकता है वॉकआउट कर लें ताकि भाजपा को मौका मिल जाए पारित करने का। ऐसा ही पासवान जी कर सकते हैं। लेकिन तय होगा आज कि इस देश में सेक्युलर पार्टी कौन सी है। विपक्ष तो इसके खिलाफ वोट करेगा ही, और मैं चाहूंगा, और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं चंद्रबाबू नायडू जी, तो बयान दे दें कि हम इस बिल के पक्ष में हैं। वोट तो एक अलग बात होती है, ताकि एक ऐतिहासिक बयान जनता के सामने एक बार आ जाए, और नीतीश जी भी ऐसा करें ताकि पता चल जाए। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में आप सुधार क्यों नहीं लाना चाहते? मस्जिद गिर जाती है तो आप चुप रहते हैं। संभल के मामले में आप चुप रहे। ये एजेंडा चलता रहता है और आप चुप रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में जो अपनी विल करता है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जो विल करता है, वसीयत करता है, उसमें विल में हो ये कैसे कह देते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी बेटों को जाएगी, बेटियों को नहीं जाएगी, कहते हैं ना। तो बेचारी जो महिलाएं हैं, उन्हीं की औलाद हैं, उनको संपत्ति नहीं मिलती क्योंकि एक बिल हो जाती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।